जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सर्वाधिक 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन इस एक वीडियो में हमने रख दिया है। आइए, ये 20 प्रश्न आपके नाम, आपके एग्जाम के नाम, परखिए अपनी तैयारी को। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पितामह यानी बायोलॉजी का जो फादर है दोस्तों, यानी वो किसे कहा जाता है? अगर मैं बात कर लेता हूं चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु और मेंडल, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर जाएगा वो अरस्तु के साथ जाएगा। यानी जीव विज्ञान का जो पितामह है वो एरिस्टोटल, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले कोशिका का पता लगाने वाले कौन थे? यानी फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, पहली कोशिका को खोजा किसने था? स्लाइडन ने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, स्वान ने खोजा था, या फिर डार्विन ने? तो हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ बताइएगा? रॉबर्ट हुक के साथ जाएगा। और रॉबर्ट जो हुक है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अनुवांशिकी का पितामह यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की बात करें तो वो किसे माना जाता है? जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल और अरस्तु में आपको पता है कि सबसे ज्यादा अनुवांशिकी पर प्रयोग मेंडल ने किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम, और ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ साथ ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। इन्होंने पौधों पर भी प्रयोग किया है और पौधों में मटर को सबसे इंपॉर्टेंट में चुना है। अगला, लड़का पैदा होगा जब? बायोलॉजी का बहुत चुनिंदा प्रश्न। लड़का कब पैदा होगा? ये क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। मनुष्य के शरीर में 23 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 यानी 23 होते हैं जोड़े और 46 होते हैं टोटल। लड़का पैदा होगा एक्स एक्स गुणसूत्र में या एक्स वाई में? तो मैं आपको बताता हूं कि जब एक्स वाई का पेयर होता है तो गुणसूत्र में लड़का होता है, और एक्स एक्स का प्रयोग होता है तो वहां पर आपको याद रखना है कि गर्ल पैदा होती है। अगला, जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण, सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया? कृत्रिम संश्लेषण में जगदीश चंद्र बोस होंगे क्या, मिस्टर वॉटसन होंगे, हरिगोविंद खुराना होंगे, या मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन होंगे? 5 नंबर का जो आंसर होगा वो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले सिंथेसिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यदि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। राष्ट्र हित में अनुवांशिक जेनेटिक यहाँ पर प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? जब आप अनुवांशिकी की बात करते हैं तो मटर के लिए आप यहां पर चुनेंगे, तो मटर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? देखिएगा दोस्तों, यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। रक्त का जो पीएच होता है, पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, लसिका जो लिम्फ होता है, ए और बी दोनों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स में ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। एक साथ और मैं बता देता हूं, हीमोग्लोबिन की वजह से मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो पिट्यूटरी जो है, ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या इसके साथ जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है एक 206 होती है, और अगर हम शिशु की बात करें, क्या शिशु की बात करेंगे तो शिशु की होती है 300 प्लस जब वो बच्चा पैदा होता है। अगला, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में बदलता है कौन ऐसा है जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में चेंज कर देता है? तो ये कर देता है दोस्तों टाइलिन कर देता है। टाइलिन एक ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले जो है क्या है, एक एंजाइम है जो भोजन को पचाता है, जो मुंह में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे दोस्तों, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की देखा जाए तो यहाँ पर यकृत हो जाएगा। और यकृत के साथ आप ऑप्शन नंबर डी, जिसको लीवर कहा जाता है, लीवर में ही विटामिन ए यहाँ पर क्या होती है, संचालित होती है, विटामिन ए संग्रहित होती है, विटामिन ए का निर्माण यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 13,
इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से जो उत्पन्न होगा रोग वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज यानी इंसुलिन यानी बेटिंग एंड वेस्टनेस की खोज करी थी। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। 14 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक होगा। नेक्स्ट, शरीर में गैसों का विनिमय, गैसेस एक्सचेंज किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय होता है जो ऑप्शन नंबर ए नसिका गुहा हो जाएगा, नेजल कैविटी हो जाएगा, फेफड़ा यानी लंग हो जाएगा, हृदय यानी हार्ट हो जाएगा, धमनी यानी आर्टरी हो जाएगा। 15 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों फेफड़ा के साथ, क्योंकि गैसों का विनिमय केवल लंग्स ही करते हैं। यही दोस्तों ये कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। किडनी की बात करें तो वृक्क होता है इनका नाम, किडनी, वृक्क, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और नाम से। बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कि कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक यूनिट होती है दोस्तों, और नेफ्रॉन यूनिट होती है किसकी? वृक्क की। और न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पर है? ये मनुष्य की मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ह्यूमन बॉडी यानी जो मास्टर ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हम कह सकते हैं दोस्तों मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहलाती है मस्तिष्क में, ये ब्रेन का एक पार्ट है। और ये 18 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? दोस्तों मैं कहता हूँ ना, यहाँ पर जब आंख की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपनी आंख को दान करना चाहता है तो वो कौन से पार्ट को करेगा? वो करेगा कार्निया। और कार्निया ही एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो उसकी रोशनी चली जाएगी। ठीक है। मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त जो शुद्ध होता है वो किडनी में होता है, वृक्क में होता है, इसलिए इसकी इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। और आज का अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, हमने दोस्तों हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और हर सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट की वीडियोस अब शुरू में हमने फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है चाहे कंप्यूटर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिर वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, इवन इकोनॉमी हो, हिंदी हो, इतिहास हो, जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स से लेकर सब कुछ हम आपको बहुत ही सही तरीके से सुचारू रूप से क्लासेस और निःशुल्क माध्यम से प्राप्त करा रहे हैं। अगर ये सब चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता यानी एवी को कहा जाता है या ओ को कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। अब देखिएगा, एवी की बात करेंगे तो सर्वग्राही, एक्सेप्टर, और ओ की बात करेंगे तो डोनर। तो इसलिए डोनर में हमारा याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रहित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को 4 मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। जितने भी बच्चे ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, 4 बच्चों को जरूर शेयर करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।